नई बहू और पुरानी छाव। गांव के कोने में एक पुराना सा कच्चा घर था, जिसके आंगन में एक घना पेड़ था, शीशम का। उस पेड़ की छाव तले हर सुबह एक बूढ़ी औरत बैठती थी, दादी माँ, जिन्हें सब शीशम वाली दादी कहते थे। उनका असली नाम शायद किसी को याद भी नहीं था। उसी घर में नई बहू आई थी, मीरा, शहर से ब्याह कर आई एक पढ़ी लिखी लेकिन कमजोर और चुपसी लड़की। शादी के बाद कुछ महीनों में ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बार बार पेट दर्द, मासिक धर्म अनियमित, थकावट और चेहरे पर पीलापन। डॉक्टर की दवाओं से कुछ आराम तो मिलता, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर वही हाल। दादी माँ की नजर। एक दिन दादी माँ आंगन में बैठी तुलसी में पानी दे रही थी कि मीरा आंखों में आंसू लिए उनके पास आकर बैठ गई। दादी माँ, कुछ ठीक नहीं लगता। शरीर जैसे खुद से नाराज है। दादी माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा, फिर मुस्कुराई। तू शीशम के नीचे बैठा कर। तेरा शरीर भी मुझसे बोल रहा है। इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं, यही है, हमारे आंगन में। मीरा चौंकी। मतलब हमारी शीशम माँ के पास बहुत कुछ है तुझ जैसियों के लिए। चल, आज से हर सुबह तेरी सेवा वही करेगी। नुस्खे जो जीवन बदल दे। अगली सुबह दादी माँ ने शीशम की 4 ताज़ी पत्तियां तोड़ी, पानी में उबालकर मीरा को पिलाया। ये पी, बच्ची। मासिक धर्म को संतुलित करती है। तुझे थकान भी नहीं होगी। मीरा को आश्चर्य हुआ, पर पी लिया। तीसरे दिन दादी माँ ने छाल को पीसकर चूर्ण दिया, सुबह शाम दूध में घोलकर पी। प्रसव के बाद की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी और तेरा चेहरा फिर से दमक उठेगा। कुछ ही दिनों में मीरा को फर्क महसूस होने लगा। थकान कम, चेहरे पर चमक, मासिक धर्म नियमित और मन में एक नई ऊर्जा। बहू बनी वारिस। 1 महीने बाद मीरा ने खुद दादी माँ से पत्तियां तोड़ना सीखा। अब वो भी गांव की औरतों को बताती थी कि लिकोरिया की परेशानी हो तो कैसे छाल का पानी बनाया जाए, जोड़ों में दर्द हो तो कैसे काढ़ा पिया जाए। अब गांव की औरतें मीरा को नई शीशम वाली बहू कहने लगी। पेड़ जो माँ बन गया। बरसों बाद जब दादी माँ नहीं रहीं, तो गांव ने शीशम के उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी मटकी रखी, उसमें दादी माँ की राख। और मीरा हर सुबह उसी पेड़ की छाव में बैठती, किसी नई लड़की को शीशम के पत्तों का जादू समझाती। वो पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो था दादी माँ की गोद, आयुर्वेद की पाठशाला और औरतों के स्वास्थ्य का मंदिर। शहर से लौटा बेटा। सालों बीत गए। मीरा अब खुद दादी माँ बन चुकी थी, लेकिन अब भी हर सुबह शीशम की छाव तले बैठकर गांव की औरतों को बताती। देखो, ये पत्ती है सस्ती पर सबसे असरदार। दवा नहीं, दुआ है। इन्हीं दिनों उसका बेटा आरव, जो शहर में आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहा था, डॉक्टरेट पूरी करके गांव लौटा। आरव ने माँ को देखा, हाथ में पत्तियां, चेहरे पर वही चमक जो उसने बचपन में देखी थी। माँ, उसने कहा, मैं अब आयुर्वेद में रिसर्च कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम आपके नुस्खों को विज्ञान की भाषा दें, दुनिया तक पहुँचाए। मीरा मुस्कराई, तो तुझे भी शीशम माँ की छाव ने बुला ही लिया। चल, तुझे दादी माँ की किताब दिखाती हूँ। दादी माँ की पोटली। मीरा ने मिट्टी के बक्से से एक पुरानी पोटली निकाली, उसमें सूखी पत्तियां, छाल के चूर्ण और हाथ से लिखी हुई दादी माँ की नुस्खों की कॉपी। आरव ने उसे बड़े ध्यान से पढ़ा, पन्नों की किनारियों पर दादी माँ की झुर्रियों की तरह झांकते हुए अक्षर। माँ, इसमें तो वो ज्ञान है जो किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेड़ की जड़ से आया है, बेटा।
किताबें ऊपर की बातें करती हैं और ये धरती की। शीशम रिसर्च सेंटर। आरव ने अपने रिसर्च गाइड से मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया, दादी माँ का विज्ञान। मीरा के साथ मिलकर उन्होंने गांव में एक छोटा सा रिसर्च सेंटर खोला, नाम रखा शीशम आयुर्वेद केंद्र। यहाँ महिलाओं की समस्याओं के लिए पारंपरिक उपायों को आधुनिक लैब में टेस्ट किया गया। लिकोरिया के लिए शीशम छाल का अर्क, मासिक धर्म संतुलन के लिए पत्तियों का टॉनिक, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम रिच काढ़ा, और इस सब का ब्रांड नाम रखा गया दादी माँ के पत्ते। वृक्ष, विरासत और विदाई। मीरा अब बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन आरव ने आकर कहा, माँ, हमारा प्रोडक्ट अब विदेशों तक जा रहा है। दादी माँ का ज्ञान अब दुनिया तक पहुंच रहा है। मीरा ने शीशम की तरफ देखा, उसकी पत्तियां हवा में झूम रही थी, जैसे आशीर्वाद दे रही हों। उसी रात मीरा ने चुपचाप आंखें मूंद ली। आरव ने सुबह उसे वहीं बैठा पाया, जहां वो हमेशा बैठती थी, शीशम की छांव में, मुस्कुराते हुए। गांव ने फिर से एक छोटा मंदिर बनाया। इस बार वो सिर्फ शीशम का नहीं था, वो था दादी माँ, मीरा और हर उस औरत का स्मारक, जिसने अपनी बीमारी को अपने हाथों ठीक किया था। एक पेड़, जिसने 3 पीढ़ियों की औरतों को सींचा, अब खुद एक विश्वविद्यालय बन चुका था, दादी माँ की छाव में।